अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत डिफरेंट है? यहाँ पीएसएल फ्रेंचाइजेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और दो फ्रेंचाइज में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ज़रा ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगता है, टीम पर भी नज़र आता है। तो ये तरीकेकार क्या ठीक है? आपके फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या होगा? जो वहाँ परफॉर्म कर रहा है उसको क्या उम्मीद मिलेगी? क्राइटेरिया नहीं है, किसको क्राइटेरिया नहीं बोलते हैं। ये तो आप बस सुबह उठते हैं, आपको जो माइंड में आता है वो सेलेक्ट कर लेते हो, ये क्राइटेरिया नहीं है कोई। मेरे ख्याल से जो हमारी पीएसएल के जो ऑनर्स हैं, जो टीमें हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया पीसीबी में। ये पीएसएल की टीम्स और पीसीबी के बीच में एक बॉल होनी चाहिए, जो एक कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो यहाँ काम ना करें। पीएसएल का जो कोच है वो पाकिस्तान टीम का कोच नहीं होना चाहिए। देखिए पीछे भी ये हो चुका है, मिकी आर्थर था जब यही हुआ है, अब इसको लाए हैं, ये ऑलरेडी पीएसएल का कोच था, तो ये इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है फिर एक दूसरे के साथ, ये बात सही नहीं। बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम का कोच डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेट होती है उसका उससे अलग होना चाहिए, अलग सिर्फ ऑब्जर्वर होना चाहिए, उससे जाके मैच देखने चाहिए। और पीएसएल हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट अब मेरे ख्याल से सिलेक्शन उसकी बेस पे ना करें, आप तमाम क्रिकेट हमारी जो T20 डोमेस्टिक होती है ना, पीसीबी करवाती है, और पीएसएल में इस बार स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ट्रू, मेरे ख्याल में बहुत पुअर हुआ है। मेरे ख्याल में पीएसएल ना क्राउड आया उसमें, ना इतनी अच्छी क्रिकेट हुई है। आपके वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई इतने अच्छे प्लेयर्स आपको मैं तो नहीं समझता कि आपको मिले हैं। और आप जो फॉरेन प्लेयर्स भी लाए थे वो भी मतलब रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे थे, तो मतलब मैं नहीं समझता कि पीएसएल इस बार उस लेवल की हुई जैसे होनी चाहिए थी। अच्छा, एक तो चले हमने ये बात कर ली कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया पीएसएल को, लेकिन कुछ प्लेयर्स के केसेस में वो भी समझ नहीं आ रहा। अब मोहम्मद नवाज की तो ना पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, ना नेशनल T20 में परफॉर्मेंस थी, और अब अचानक से उनका नाम जो निकला है बाहर, तो सब बड़ा हैरान हो रहे हैं उस पर और क्रिटिसिज्म हो रही है। नवाज, मैं अपने बीइंग ए सेलेक्टर में बात कर रहा हूँ, जब मैं सिलेक्शन कमेटी था, अंडर 19 में जब था, ये बाबर आजम और सब थे, नवाज को हमने उस वक्त जब पिक किया था और जब वो खेलता था अंडर 19 पर, वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलता था। वो मेन बैट्समैन था, वो मेनली बैट्समैन था, फिर बॉलिंग करता था। वो पार्ट टाइम में आपको 50-60% ऑफ कोटा की बॉलिंग करके दे देता था, और बड़ा स्मार्ट बॉलर था। कोई टर्न वन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्मार्ट था, वेरी करता था अपनी लेंथ को, तो बहुत अच्छा था ऑलराउंडर। जब ये सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में, यहाँ के कोचेस ने, कैप्टन्स ने उसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना दिया। वहाँ उसका जो ये फेज़ हुआ ना, जो चेंज हुआ है, ट्रांजिशन हुई है, वो मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गई है। और फिर आप इसकी बात देख ले, नवाज को आपने खुद ने डिच में डाला, वो खुद ऐसे क्रूशल ओवर दे दिया अपने फाइनल लास्ट ओवर करवा के, नेचुरली उसका बहुत उसमें कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और नेचुरली ये वन ऑफ द कॉज है कि हम अपने प्लेयरों को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते ज्यादा है। मेहरान मुमताज और अरफात मिनाज बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते थे? जब आप एक तरफ कहते हैं हम यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं छोटी टीमों के खिलाफ, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने इन पे इन्वेस्टमेंट की है, लाखों रुपए इन पे खर्च हुए। अंडर 19 से और अंडर 16 से ये बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं, और इनको हमने यहाँ तक इस स्टेज तक लाया है। और फिर आप ऑल ऑफ द सडन जब वो रेडी हो गए, तो आप कुछ नया मटेरियल ला रहे हैं, कोई 31 साल का है, कोई 32 साल का है। ये मेरे ख्याल से नए इस टूर पे अगर ले जाते आप जूनियर को, भले फ्रेश टीम ले जाते, हार भी जाते तो आपको इशू नहीं था, लेकिन आपके फ्यूचर प्रोडक्ट आपको मालूम चल जाता। ये नया कोच है, कैप्टन को आइडिया हो जाता। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैप्टन भी अभी जो है बने हुए हैं आपके, तो ये भी आपका परमानेंट नहीं है, अभी उसको अभी कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है कैप्टन चेंज। थोड़ा सा वो दिखा तो है सलमान आगा, ठीक है, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस अफेक्टिव होगी तो फिर बाबर के साथ क्या हो गया, रिजवान के साथ क्या हो रहा है, यही हो रहे इतने बड़े प्लेयर। बाबर से बड़ा प्लेयर नहीं है आपके पास कोई नहीं। मुझे लेकिन लगता है कि उसका रूट कॉज परफॉर्मेंस पे डिप आने का ये था कि ये अपने दोस्तों के साथ जो ये ग्रुप बना हुआ था, जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस, देखिए बुरा टाइम विराट कोहली पे भी आया है, लेकिन टीम अराउंड हिम वो स्पेक्टेकुलर, तो वो निकल गए उस टाइम से। जब आप अपने साथ अच्छे प्लेयर्स और डिजर्विंग प्लेयर्स का एक सर्कल नहीं बना रहे, तो फिर आप पे नजरें ज्यादा जाएंगी। मैं बेसिकली देखा जाए बाबर आजम में, देखें आप विराट कोहली और इन प्लेयरों को जो देखें ना, इनकी बड़ी बेसिक्स और इनको बड़ा बचपन से ट्रेन किया जाता है 100%। और लीडरशिप वो ढूंढ लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस हो या कहीं भी हो, लीडरशिप अंडर 19 से ही मालूम चल जाता है कि बच्चा हमारा लीडर है, उसको बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। बाबर को मेरे ख्याल में मीडिया को हैंडल करना उसको नहीं आता था,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें लीडरशिप पे सिर्फ कॉल ये नहीं है कि आपने टीम अनाउंस कर दी और टीम को बस चेंजेस कर रहे हैं, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बहुत फैक्टर्स आते हैं। बिल्कुल आपको क्रिकेट आनी चाहिए, आपको बड़ा क्राइसिस को किस तरह हैंडल करना है, ऑन योर टोज रहना है, जल्दी जल्दी मूव्स बनाने हैं, क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को किस तरह से आपको डील करना होता है। तो आई मीन आजकल लीडरशिप इंटायरली डिफरेंट है। आप रिप्रेजेंट कर रहे होते अपनी कंट्री को, बोलने से भी और खेल के भी।